राम भाई, हाय। अजीत, हाय। भूपेंद्र, गुड इवनिंग। भावेश, सागर, अवशान, अमित, देवराम, सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। फाइन अमित, विवेक, सागर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। शुभम, गुड इवनिंग। हाँ राम। और नाम बदला है, बदले हो क्या? प्रवीण, भूप, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अमृत, सचित, गुड इवनिंग। सागर, प्रणाम। राजन, हेलो। फाइन सचित। चंदन, आरती, प्रशांत चौधरी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बाकी पेपर्स भी थे ना। अभिजीत, ओके। राम कुमार, ओके ओके ओके। भावेश, हाँ भाई। सागर, मीटू, मैं भी इंतजार कर रहा था। भावेश, हाँ। पवित्र, सुनील प्रजापति, गुड इवनिंग। सहदेव, नमस्ते। सहदेव, आई एम फाइन। मयंक, राजमनीष, नमस्ते, हेलो। थैंक यू राज। विवेक पंत, प्रणाम। नवनीत, भावेश। भावेश, मेरे को लगता है कि इंग्लिश का पेपर ठीक रहा होगा। सचित, बैंकिंग के बारे में नहीं सोच सकता, एसएससी कोशिश कर रहा हूं। सूर्य प्रकाश, नाइस। फाइन सूर्य प्रकाश। अपने हम लोगों के पास जो बाकी है। हाँ भावेश। आई इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू पीपल। एक्यूरेसी अच्छी है ना? शैलेश, सूरज, सागर, मैं कोशिश करूंगा अभी। अपने क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोगों से टच नहीं छोड़ूंगा मैं। आई शैल बी इन टच विथ यू पीपल, प्रोबेबली ऑन संडे। संडे का क्लास मैं रेगुलर कर रहा हूं। भावेश, अब मेरे को उससे नहीं लेना देना है कि मैं जानता हूं कि प्रवीण, मैं मेरे को एक चीज क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक आध पेपर में जाकर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होगा, और वो सिर्फ तुम ही लोग का नहीं। राजन, बस इस बार अभी देखना ये है कि मेंस में भी यही आपका सब लोगों का यही कमेंट है कि वी हैव डन आवर बेस्ट। और ये क्लास ओवर भी होगा ना, तो संडे को पुराने लड़कों के लिए मैं रखूंगा क्लास। वीक में अगर मंथ में अगर 3-4 क्लास रहे। ओके ओके प्रवीण, 3-4 क्लास अगर मंथ में रहेगा तो अच्छा लगेगा। नवनीत, आई नो, but do not take that way that in mains also the things will be that much easier. पीटी में हो सकता है, वो मेरे को दिखाई पड़ा था, बट मेंस जरा ध्यान देने का है। मैं रहूंगा आप लोगों के पास। ओके प्रवीण, ठीक है। बस मेंस में स्कोरिंग अच्छा चाहिए होगा, स्कोर अच्छा कर लेना आप लोग। प्रदीप, आम ओके, बट थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम हो गया है। सीएचएसएल के लिए स्पेशल करने की जरूरत नहीं है प्रवीण। सीएचएसएल स्पेशली मत करो, कुछ ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि आप नॉर्मल अपनी तैयारी करो। सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या तुम्हारे सीजीएल मेंस हो,
क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भविष्य, आई नो दिस। अभी हम लोग के पास जो चीज बची हुई है, चलो अब बातचीत हम लोग का हो गया ढेर सारा। प्रदीप थोड़ा हमें लगता है मैथ्स वैथ्स में कुछ कम हुआ है। अभी हम लोग के पास कंजंक्शन का थोड़ा सा बचा हुआ है। नरेशन इज देयर, वॉइस इज देयर, और मिक्स्ड क्वेश्चंस, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल भी हो सकता है कि सेंटेंस एरर में भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इतने क्वेश्चंस हम लोग के पास हैं। एंड व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अभी आपको एक कंजंक्शन का एक पोर्शन जो हम लोगों ने जो है कंजंक्शन में एक पार्ट हम लोगों ने किया था, वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। संदीप रहूंगा मैं अभी, बस क्लास हम लोग का ओवर भी होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू पीपल। आप लोग के साथ अच्छा मुझे भी लगता है भाई। नहीं सूर्य प्रकाश, वॉइस वो वॉइस कॉमन एरर का था, अभी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, और वो वॉइस मैं आज ही शुरू कर रहा हूं। कंजंक्शन का जो पोर्शन है और मिक्स्ड वाला जो पार्ट है, इसको पढ़ाने के बाद, क्योंकि ये वॉइस बहुत ज्यादा टाइम लेगा नहीं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, अराउंड दोनों को मिला लिया जाए तो मेंस में 45 क्वेश्चंस आएंगे यहां से। ध्यान रखिए राजन, अभी मैथ अगर कैलकुलेटिव था मेंस में ना, तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास उधर में कैलकुलेटिव नहीं होगा। इंग्लिश में एक बार अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ जाए, कुछ कैलकुलेटिव नहीं होगा, आउट ऑफ नॉलेज हो सकता है। और आउट ऑफ नॉलेज क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, वर्ड मीनिंग, और ये सब चीजें मेंस में बहुत ज्यादा कमलेश, वो प्रीपोजिशन का भी खत्म नहीं होगा मेंस में। वो चीजें बहुत बड़े रोल नहीं प्ले करती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें चूंकि वहां पे 200 क्वेश्चन है ना, तो मेंस में बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा। और अगर ध्यान देना कि अगर वो नया भी देगा ना, तो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 5-5 का होगा अगर बहुत नया करेगा तो, नहीं तो 6 और 4 का होगा, ये प्रीवियस वाला और ये न्यू। अदरवाइज अभी का अगर ट्रेंड रहा तो 9-1 का करीब जाएगा, 9 पुराना वाला और 1 नया वाला। सो दैट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम, दैट विल नॉट अ प्रॉब्लम। चलो पीक्यूआरएस अगर है तो पीक्यूआरएस को हम लोग जरा वो उसको वर्कआउट कर लेते हैं, बताना जरूरी पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं। अब हमेशा आप ओके, बस वो थोड़ा सा है। हाँ एकदम ठीक है प्रवीण, कंटिन्यू रखो उसको, उसको कंटिन्यू रखो। अम, मैंने जब फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, तो आप याद करना है कि रिकैप करो। नहीं प्रदीप, मेरे को नहीं, मेरी नहीं बन सकती है। मेरे बायोपिक एक्चुअली आप लोग हो, आप लोग, यू वी विल टेल द स्टोरी ऑफ माइंड। मैंने फ्यूचर टेंस में, आपको याद होगा मैंने इफ का और व्हेन का पूरा कंजंक्शन का मैंने लिस्ट दिया था कि उनके साथ विल, शैल और मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता, विल शैल मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता। एक एडवाइस है कि इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जो उसको नोट डाउन कर लेना अभी, उसके बाद हम लोग वॉइस शुरू करते हैं। कंजंक्शन के पोर्शन में आप जरा नंबरिंग नोट कर लो प्लीज। नए वाले लोगों को मैं बता रहा हूं, राजन आई नो, ये पेज नंबर 49 में पुराने वाले लोगों का कंजंक्शन का जो पोर्शन है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर दे देता हूं, आप पहले कर लेना, उसके बाद
और बाकी जो बचेगा वो मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा उसको। बाकी कंजंक्शन का क्लास में ले लूंगा। ये आपके पास रहे, इसको इसको आप नेक्स्ट क्लास के लिए बना लेना। ये क्वेश्चन, संदीप, मैं अभी उसको, ओके, 3 to 4 मिनट्स सूर्य प्रकाश कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को देना, ये वाला बना लेना। हाँ कमलेश, गुड इवनिंग सतीश। ये कंजंक्शन के पोर्शन में जो टॉपिकल क्वेश्चन था ना, कॉमन एरर का एडवर्ब एडजेक्टिव, उसका वाला में ये वाला कंजंक्शन का क्वेश्चन बना लेना आप। ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और जो बाकी का बचा है वो मैं कल करूंगा। कल बाकी के कंजंक्शन के जो पोर्शंस हैं उसको मैं फिनिश करूंगा। इनका आंसर मैच करूंगा, प्लस पढ़ाना भी है। भानु, my good blessings are always with you people. Blessings are there because आप लोग एक्चुअली मेरे बेस हो ना। आप लोगों के परफॉर्मेंस पे मेरे को जज किया जाएगा। नॉट दैट आप लोग अभी जज कर रहे हो मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस से मुझे जज किया जाता है, और बाकी दुनिया का जजमेंट ज्यादा जरूरी होगा। एसएससी आपको जज करे, अच्छा माने, जॉब दे दे, और आप लोगों के बेस पे दूसरे लोग जज करें कि आई टीच वेल, आई एम ट्राइंग। हाँ, नाउ देखो, एक होता है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आपके पास कोई एक सेंटेंस देगा एक्टिव में, या फिर वो पैसिव में देगा, और आपको क्या बोलेगा कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अगर पैसिव का सेंटेंस है तो एक्टिव कर दो, और अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव कर दो। याद रखना, यहां पे वो थॉट काम नहीं करेगा। ओके कमल, वो ईयर गलती लिखा गया है, 19। हाँ, अभी उसको मैं अभी कर लेता हूं, ठीक है। उसको चेंज किया जाता है, और ऑप्शन ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा। अब इस देखो एक चीज, अब जरा देखना, जब हम लोगों ने वॉइस के कॉमन एरर बनाए थे, या इंप्रूवमेंट में जो वॉइस आएगा, उसका कंसेप्ट एकदम अलग है। उसमें क्या करना होता है कि उसमें आपको वर्ब ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, बाई लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। गेटिंग? बहुत सारी चीजें हम लोग को जजमेंट करनी है कि वो, क्योंकि वहां पे मेरे को एरर खोजना होता है, कहीं लिंकिंग भाग तो नहीं है, और वो सब चीजें हम लोगों ने वॉइस के कॉमन एरर में पढ़ा था। अब जो है वो कॉमन एरर पार्ट नहीं है, एक सेंटेंस है, उसको चेंज करना है, एंड व्हाट यू हैव टू थिंक कि कौन सा ऑप्शन उसमें चेंज करने का है। अब एक बात ध्यान रखो, वाक्य कभी एक्टिव पैसिव में नहीं होता। होना क्या है, एक चीज जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, गलतियां देखना, ध्यान देना, उसी के चलते होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। देखना, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका एस वी ओ,
पैसिव जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाली चीज यहां चली आती है, वो कम्स ओवर हियर, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है और ये वाली चीज यहां आ जाती है और यहां पे बाय लगता है, कभी कभी कुछ और भी प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। बस यही फैक्टर है। और आप लोगों को मैं पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूं, इसके नहीं होने के चलते आपके पास जितने क्वेश्चन है ना, उसमें कम से कम 8-10 गलतियां होंगी, आपकी 10-15 गलतियां ज्यादा भी हो सकती हैं। इसका ध्यान नहीं रखोगे। एक चीज ध्यान रखना कि इसका ये जो अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है किसी एक्टिव में, तो वो कभी भी किसी भी कंडीशन में यहां पे नहीं रहेगा, उसका जगह बदलेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो वाली चीज यहां पे आएगी। एक इसका बहुत ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है इसका ध्यान रखना। मैं प्रिकॉशन दे रहा हूं, बनाने सबको आता है, क्वेश्चंस में गलतियां हो सकती हैं, बट थ्योरी में हमारे बिहार यूपी में लड़कों को तो पता ही है, खूब सारा वॉइस बनाते हैं। एक ये पार्ट चेंज करना, ये वाली। दूसरा फैक्टर ये कि अगर वर्ब के बाद, चाहे वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, इंफिनिटिव हो, जेरंड हो, कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद उसका अगर ऑब्जेक्ट उसके बगल में लगा हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब उस वर्ब का नाउन या प्रोनाउन, तो एक चीज याद रखना कि ये वर्ब कभी भी पैसिव में नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने कॉमन एरर में थ्योरी में दिया था, वो पैसिव में नहीं हो सकता, याद रखना। कुछ एरर्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एरर ऐसे भी बनेंगे हमारे पास, मतलब बनेंगे इन सेंस कि आपकी कुछ गलतियां ऐसी होंगी वॉइस में। एक ये, और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्ब का प्रॉपर फॉर्म याद चाहिए कि एक्टिव में वर्ब का फॉर्म क्या होता है और वो जब पैसिव में चेंज होगा तो क्या बनेगा, वो ये चीज याद चाहिए। चौथा, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल कुछ रूल्स होते हैं जो आपके नॉर्मल से थियरीज पे फिट नहीं बैठेंगे और इनको नहीं, वो उसका कुछ अलग वाला पोर्शन होता है। अभी आपके पास क्वेश्चंस भरमार होगा, इसका बहुत सारा होगा स्पेशल रूल्स के, और उनके रूल्स में आपको समझना होगा क्योंकि वो रूल बेस्ड है। इसी में साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तब वो क्लियर होगा। ये चीजें आपको वॉइस में ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका चेंज होना जो बहुत आसान है, और प्लस वर्ब का प्रॉपर फॉर्म। और ये याद रखिएगा कुछ गलतियां यहां के चलते हो जाती हैं। अब जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दूं, एक एक चीज समझना, अब अगर इसको मेरे को इसका वॉइस चेंज करना हो, कैलाश गुड इवनिंग, अगर इसका वॉइस मेरे को चेंज करना हो, ही सेड टू हैव कमिटेड द क्राइम। अब ध्यान देना, इसको समझो, देर आर टू वर्ब्स ओवर हियर, नंबर 1 एंड नंबर 2। ध्यान देना, दो वर्ब है, और अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, जरा सोचना, मैं अभी दे रहा हूं, आपके पास इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये चूंकि पैसिव में लिखा हुआ है तो ये चेंज होकर एक्टिव में लिखाएगा, और ये चूंकि एक्टिव में लिखा हुआ है तो ये चेंज होकर पैसिव में बनेगा। एक बात याद रखिएगा, समझिए, ओके, आउट ऑफ फ्रेम, सचिद रुक जाओ,
आपके पास बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बार। ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस एक्टिव या पैसिव का नहीं होता, उसमें लगे हुए डिफरेंट वर्ब्स। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वाक्य में अगर 3 वर्ब दिए हुए हो तो 2 ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ हो और 1 एक्टिव में दिया हुआ हो, 2 एक्टिव में हो 1 पैसिव में हो, तीनों पैसिव में हो, तीनों एक्टिव में हो, तीनों एक्टिव में हो, तीनों पैसिव में हो, 2 एक्टिव में हो 1 पैसिव में हो। सो और जिस जिस वर्ब का जो वॉइस दिया हुआ उसका चेंज होके उसका अलग वॉइस बनेगा। ऐसा इसका एक्टिव बनेगा और इसका पैसिव बनेगा। अब वो कैसे करेगा जरा मैं आपको, सपोज करो मैं आपको दो, अभी मेरे मन में एक सेंटेंस आया, मैं आपको इसका 2 ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने मामला कॉम्प्लिकेटेड किया है क्योंकि ये चीज थोड़ी पढ़ी हुई है आप लोगों की, इसीलिए थियरी बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली डिसाइड करना होगा। नहीं प्रवीण, दोनों रॉन्ग नहीं है, मैं बता रहा हूं एक्चुअली। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। भावेश बहुत चेंज मत करो, जो दिया हुआ उसमें से देखो तो। नहीं हिमांशु, मैं उसका कारण है, एक चुनना पड़ेगा, एक एक्चुअली चुनना पड़ेगा। देखो बस वही वाली चीज है। और ऐसा वाला क्वेश्चन ना भरदम आपको आपके आपका ये जो मटेरियल है ना अभी जो इसमें नेशनल वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है भरपूर है, वैसा बहुत सारा है। देखो इसका सही आंसर बनेगा ये, आंसर इज बी। उधम आप सही थे, विवेक यू आर देयर, आपके पास सुभाष, आप लोग सही थे, कैलाश। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है, जब इस स्ट्रक्चर का एक ध्यान है ना, अटपटा क्वेश्चन मैंने दिया था शुरुआत में ही, जब इस स्ट्रक्चर का वॉइस चेंज करके अगर रखा हुआ है, ये क्या है, पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फाइंडिंग इट स्मूथ टू गो थ्रू, स्मूथ लग रहा है पढ़ने में। लेकिन आप ध्यान दो कि ये जो इंफिनिटिव था टू हैव ए थ्री, वो इंफिनिटिव यहां भी इंफिनिटिव के फॉर्म में है, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है वो प्रिंसिपल वर्ब यहां भी है। ओके, अब अगर ग्रामेटिकली जो इंफिनिटिव को चेंज करके इंफिनिटिव में ही और प्रिंसिपल वर्ब को चेंज करके प्रिंसिपल वर्ब में भी अगर रखा हुआ है तो वो वाला ऑप्शन प्रेफरेबल होगा, वो ऑप्शन प्रेफरेबल होगा।
गेटिंग? ऐसे वाले क्वेश्चंस कुछ जो होते हैं, जबकि ये क्या हुआ ना, ये अच्छा हाँ, एक और चीज मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, इस बात पे आंसर मत चुनिएगा कि ये पढ़ने में बहुत स्मूथ है या सब इसमें ठीक ठीक लग रहा है अच्छे से पढ़ने में, इस पे कभी नहीं। स्ट्रक्चर चेंज अगर नहीं करके दिया हुआ हो, बिना स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए किसी ऑप्शन में अगर दिया हुआ हो, तो वो हमेशा ही प्रेफरेबल होगा, वो याद रखना। हाँ, स्ट्रक्चर वाला चेंज किया हुआ हम तब चुनेंगे जब बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो तो ये चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है, अब एक और ऑप्शन ले लो, मैं बाकी के सारी चीजें सेम रखूं, यहां से यहां तक एकदम सेम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, और इधर में मैंने ट्रेंड देखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया उसने। एक में सब चीज से, दोनों में सब चीज सेम रहेगा। हाँ चंदन, ही से पैसिव में है, और चंदन उसका मैं बता रहा हूं, तुम लोग तो बिना इसको अच्छे से थोड़े मानोगे नहीं, मैं इसको बता दे रहा हूं। वो कल कल तो बताना ही पड़ेगा, आज ही बता देता हूं। कभी कभी क्या करता है कि वो जो क्वेश्चन होता है कि पूरा का पूरा वाक्य एज इट इज रह जाएगा, एक में बाई लगा के। ओके राज, ओके ओके ओके, अभी आ रहा हूं बेसिक्स पे। किसी में बाई लगा के देता है और किसी में नहीं देता है। जब, एक बात ध्यान रखना कि अगर सारी चीजें सेम हो और दो ऑप्शन में, एक में बाई लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ है, तो आपको चुनना बाई वाले से होगा, बाई वाले से चुनना होगा। तो ओके संदीप, दो आदमी को ने बता दिया, मैं अभी देख रहा हूं। हाँ, राजमनीष भी बोले, आप बोले, ओके। लेकिन मेरे को एक्चुअली संदीप ये समझ में आया था ना कि ये चीजें एक्चुअली बचपन से बनाते आ रहे हो। चलो तुम लोग का नहीं बना हुआ है, मैं बता रहा हूं। अगर बाकी चीजें सेम रहे एक्सेप्ट कि बाई के लगा के डूअर दिया हुआ हो और एक में नहीं हो, तो बाई वाला चुनने का है। और ये अगर बेसिक नहीं है तो ये तो सेकंड लेवल पे क्वेश्चन आ गया ना, सेकंड लेवल पे आ गया। देखो, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको बताना है चंदन, इसको बताना है। देखो, बेसिक में इसीलिए संदीप कि आप याद करो, कॉमन एरर में बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था वॉइस का। हाँ प्रवीण, वॉइस में भी नई सारी चीजें मिलेंगी प्रवीण, बहुत सारी। देखो, मेन तो एक्टिव को पैसिव अगर चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव चेंज करना है, तो वर्ब का फॉर्म दिमाग में रखना होगा। जैसे अगर V1 या V5 दिया हुआ हो तो इसका पैसिव बनता है, अच्छा रुक जाओ, पहले यहां कर लेता हूं।
ये तुम्हारे वॉइस का, ओके ओके सुभाष, नॉट नीडेड। हाँ एकदम भावेश, एकदम होगा। ओके सुर, अभी थोड़ा बेसिक्स कर लेता हूं, क्योंकि आप में से लोगों ने बोला कि बेसिक्स में गड़बड़ी है। ये तुम्हारा वॉइस का भार्व का फॉर्म है। ये तुमको संदीप, राजमनीष, ये चीजें पूरी तरह से दिस वे और दैट वे, इधर से इधर या इधर से इधर, एकदम एट द टिप ऑफ योर टंग होना चाहिए। देखते ही आपका वो चेंज आपको नजर आए कि इसको बदलेंगे तो ये होगा, इसको बदलेंगे बस ये होगा। ये तुमको याद आना चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिव में सेंटेंस दिया होगा तो इसमें वर्ब का कोई फॉर्म लगाया हुआ होगा, उसको चेंज करके ऐसे रखना है। और तुम अगर ये कवर कर लेते हो, तुमको वर्ब का फॉर्म अगर सही से चेंज हो जाता है, तो याद रखना कि 80% क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे जो रूल पे होते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे देखो, अब अगर आप देखो, सूर्य प्रकाश आ रहा हूं, नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है ना, सो आई टू वुड हैव लव दैट, बट इवन देन, अब जैसे देखो, यहां पे तुम्हारा वर्ब दिया हुआ V5, दैट इज सिंगुलर। अब अगर मैं यहां पे आऊं तो मैं लिखूंगा बुक्स। आपको कहा था ना कि आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट पे के पास, इसका फॉर्म बदलना है, लेकिन वो एग्री करेगा बुक्स से। तो बुक्स आर लव्ड बाय हिम। सो ये जरूरी नहीं है कि अगर ये वर्ब सिंगुलर में है तो यहां पे भी वर्ब चेंज होगा तो सिंगुलर में ही होगा, क्योंकि अभी जो सिंगुलर है वो इसके चलते है। अब जो ये पुलर बना, क्योंकि वो ये आ गया ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे ये आ गया है, तो ये वाला, इस पे ध्यान रखना है कि अगर V1 या V5 दिया हुआ है तो इसके अनुसार अब ये डिसाइड होगा कि ये सिंगुलर होगा कि पुलर होगा। एक्टिव में इससे डिसाइड होता है, पैसिव में इससे डिसाइड होगा क्या होगा। और यही तुम्हारे वॉइस का, मैंने वही कहा था, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, बाई लगा के, और इसका फॉर्म बदलो। संदीप, राजमनीष, आई थिंक कि बेसिक्स तुम्हारे पास अभी हो गया, बेसिक्स हो गया है। अब इन बेसिक्स को, इसी पे तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन मिलता है। पीटी में 1 क्वेश्चन होगा, मेंस में 20 क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास। अब इस कन्वेंशनल पे 60-70% क्वेश्चंस रहते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस। 20% क्वेश्चन में एडवांस लेवल पे होता है। चलिए आदित्य, नाइस, राजमनीष, यही तुम्हारा वॉइस का पार्ट है। अब अगर आप अंतिम में वॉइस दिया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के अंत में, नहीं पीके, अभी नहीं होगा, अभी पीके नहीं। पैसिव टू एक्टिव अगर ये दिया रहेगा तो ऐसे कर देना संदीप, ये दिया हुआ है तो ऐसे हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो ऐसे कर लो। राजमनीष, एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो गया। अब बाकी हम लोगों को अपने क्वेश्चन से बनाना है, अपने क्वेश्चन से। पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव। पैसिव में होगा तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसको तुमको ये लाना है, आर लव लिखा हुआ होगा तो तुमको पता है कि लव होगा या लव्स होगा। बाई के बाद जो आया हुआ है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और ये जो है वो अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। वैसे ही तो उलट देना है संदीप, उलट तो देना है भाई। अभी ऐसे है, उलट कैसे हो जाएगा?
गॉट इट? अब जरा, क्योंकि बैंकिंग में सिर्फ एक बचा हुआ है हम लोगों का, वो तुम्हारे पास अजीत अभी चलेगा। हाँ, अभी हम लोग पास एक सेंटेंस एलिमेंट बचा हुआ है, वो मैं थोड़ा टाइम निकाल के पहले ये वाला क्लास को ओवर कर लेता हूं। जानना, संदीप, अब जरा ध्यान देंगे आप, ये पेज नंबर 124 में, पुराने वाले में 124, और जो लोग नए वाला जिनके पास मटेरियल है, वो मटेरियल के अंत में जाए, वॉइस लिखा हुआ है चैप्टर में, जिसका पहला क्वेश्चन है, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। मिला क्या? थैंक्स सुभाष। मिला ये क्वेश्चन जहां पे मैंने दिया है? अब इस जगह पे क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 13। Just because I don't know, I don't have decided. I don't decide actually. But conventionally मैं नहीं शुरू करूंगा, कुछ ना कुछ तो चेंज रखूंगा। इन क्वेश्चंस का जरा आंसर देख लो तो आप लोग, जरा आप वॉइस वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन का जरा आंसर मेरे को दे दो। पहले बना लीजिएगा इसको। इफ यू रेडी, देख लीजिएगा। टू नहीं, मैं टू नहीं पूछा है मैंने, आदित्य मैंने टू नहीं पूछा है। प्रवीण, टू नंबर थोड़ा अटपटा है, टू नंबर थोड़ा अटपटा है, वो एक स्पेशल रूल पे है, इसीलिए अभी रूल वाले नहीं। अभी ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, 3, 6, 7, 9, 10 एंड 13, जो नॉर्मल, अभी जैसे संदीप ने कहा, राज मनीष और आदित्य, आप लोग का जो नॉर्मल वाला पहले प्रैक्टिस कर लो, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो अभी आप। जिसमें सिंपली वर्ब के फॉर्म को चेंज करने को टारगेट करना है, विदाउट एनी मिक्सचर की कोई रूल उसमें छिपा हुआ है। सीधा बोल देते हो राज। समित्र,
नाइस टू सी। सही है, सब 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 से ठीक चल रहा है। 5 नहीं, आदित्य, आदित्य उल्टा उल्टा वाला बना रहा है भाई, जो मैंने छोड़ा था वो उल्टा उल्टा। और नाइस आदित्य, तुम जो भी बना रहे हो ना, एवरी एवरी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड क्वाइट करेक्टली। हाँ, बट लेटर ऑन आदित्य, थोड़ा यू सीम टू वेरी गुड विद योर वॉइस। देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। आपके पास, राजमनीष एक बात ध्यान रखना, जिनको दिक्कत हो रही है ना, उनको वो वर्ब का फॉर्म अभी उनको याद चाहिए होगा। संदीप ध्यान रखिएगा, वर्ब का फॉर्म याद चाहिए। अगर 3 नंबर में मस्ट डू लिखा हुआ है, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, मॉडल विल शैल मॉडल प्लस V1, इसका पैसिव होगा विल शैल मॉडल प्लस B प्लस V3, पैसिव होगा उसका। और आपके सेंटेंस में मस्ट डू 2 बार लिखा हुआ है, व्हाट वन को छोड़ो, मस्ट डू मस्ट डू। अब जरा ध्यान दो कि मस्ट बी डन कितने जगह पे है, सिर्फ सेंटेंस में, पढ़ना नहीं है, सेंटेंस मत पढ़ना, सीधा वर्ब का फॉर्म पे नजर रखो, और वो वर्टिकली पढ़ो, हॉरिजॉन्टली नहीं, ऐसे मत पढ़ना, वर्टिकली पढ़ो। मस्ट डू का मस्ट बी डन होगा किस किस ऑप्शन में है, और 2 जगह मस्ट डू लिखा हुआ है। देखो तो, दोनों जगह मस्ट डू कहां कहां है, एक ही जगह ना भाई। राजमनीष, अभिषेक नमस्ते। 6 नंबर में ध्यान दो, वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखो बनाने का क्या तरीका है, अगर जल्दी बनाना है तो, कि आपको वर्ब का फॉर्म याद चाहिए, नंबर वन आपको वर्ब का फॉर्म याद चाहिए, पहली चीज। और दूसरी ये कि इसका कन्वर्ट करा के, ये पैसिव में है या एक्टिव में है। यहां देखो, ये एक्टिव में था, चेंज किया गया पैसिव में, ये चेंज किया गया, इसको अगर हम करेंगे तो ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ था, वाज वेयर प्लस V3, और उसका एक्टिव हो रहा था V2, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये बनेगा। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड चारों में दिया हुआ है, लेकिन अब जरा देखना कि हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ये तो सब में है। अब आप अगर ध्यान दो तो आगे के सेंटेंस में प्रीपोजिशन में चेंज कर दिया, कुछ जगह पे वर्ड्स गायब कर दिया है। बी और सी और डी इतना छोटा कैसे सिकुड़ के हो सकता है। एक बात ध्यान देना, मैं जो बोला है लाइट में मैंने बोला होगा, लेकिन बहुत ध्यान से, जब क्वेश्चन इतना बड़ा है, हेलो मनो, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा है तो उसका वॉइस चेंज करने के चक्कर में वो छोटा कैसे हो जाएगा। और तुम आंख से, याद रखना, आंख से तुम कम से कम सी और डी तो हटा ही लोगे। और ऑप्शन नंबर बी में ये रिसेंट कहां गायब कर दिया भाई, आपको खाली वर्ब का फॉर्म बदलना है, शब्दों का जगह बदलना है, वर्ड्स गायब करना नॉट अलाउड, प्रीपोजिशन गायब करना नॉट अलाउड। जो प्रीपोजिशन क्वेश्चन में है वो चेंज होकर भी वो प्रीपोजिशन रहेगा। उस हिसाब से तुम्हारे 6 का तो ए होगा ना। 7 देखो, स्पीक लिखा हुआ है वर्ब, स्पीक का इज या आर स्पोकन होगा ना। संदीप रियलाइज कीजिएगा, और इज स्पोकन या आर स्पोकन या तो ए में है नहीं तो डी में है, और डी में ऑल ओवर द वर्ल्ड गायब हो गया है, वो गायब नहीं किया जा सकता। सही है, वो गायब नहीं किया जा सकता है किसी वर्ड को, वो वर्ड रहेंगे जो दिए हुए हैं, वर्ब का फॉर्म बदल सकता है।
यहां दिया हुआ हैज ग्रांटेड, इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो हैज बिन ग्रांटेड होगा। और हैज बिन ग्रांटेड मेरे को लगता है कि सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ, कहीं है ही नहीं। 10 में देखो, 10 में सेंटेंस कितना लंबा है, ध्यान देना। आप जानते हो एकदम सही है कि तुम अगर जब क्वेश्चन का पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन में सीधा खाली भर को टारगेट करो, भर को टारगेट करो, और तुम्हारे भर टारगेट करने से पूरा का पूरा मामला ठीक हो जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूं, आप ध्यान देना। क्वेश्चन में भर्ब दिया हुआ है आर थ्रॉन्ग्ड, आर थ्रॉन्ग्ड। आप जानते हो इसको बनाएंगे हम तो वो थ्रॉन्ग बनेगा। और अगर मैं थ्रॉन्ग पे नजर डालूं तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सी और डी में नहीं है। और ए नंबर इतना छोटा कैसे हो जाएगा भाई? ये ए नंबर का सेंटेंस इतना छोटा कैसे हो गया? इसका मतलब कि वर्ड गायब कर दिया उसने। वर्ब का फॉर्म सही रखा है थ्रॉन्ग, और बाकी वर्ड गायब कर दिया उसने, और वर्ड गायब करना अलाउड नहीं है। एक छोटा सा प्रीपोजिशन में नहीं छोड़ा जा सकता है। 13 नंबर में विल आस्क वर्ब दिया हुआ है। याद रखना, मैं बनाने का तरीका ही बता रहा हूं आपको। विल आस्क का बनेगा विल बी आस्क्ड। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो विल बी आस्क्ड सिर्फ एक ऑप्शन में है, बिना सोचे हम उसको आंख से बनाने का है। आंख से सीधा बस नजर पे देखो कि विल आस्क है, विल बी आस्क्ड होगा, भाग के सारे ऑप्शन पे देख लो, भाग के सारे ऑप्शन पे जज कर लो। गेटिंग? संदीप, आर यू गेटिंग मी? नहीं प्रवीण, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। संदीप, राजमनीष, योर रिस्पॉन्स। बस राजमनीष, संदीप, चाहे आप लोग जो भी हो, बस एक बार जाने का, ये जो वर्ब का वो देख के जो फॉर्म बदलने वाली बात है ना, ये आपको जितना फास्ट होगा ना वॉइस उतना ही सही बनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं 20 क्वेश्चन वॉइस में मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम आई एम सेइंग, मैक्सिमम। सेंटेंस नहीं पढ़ना है भाई, स्टडी मटेरियल रखना है, स्टडी मटेरियल से बनवा रहा हूं। अभिषेक, गेटिंग? आपको अगर वर्ब का फॉर्म दिखाई पड़ा सेंटेंस के बीच में, उस वर्ब को निकालिए, उसका चेक कीजिए कि क्या उसका बनेगा वर्ब का फॉर्म का। और इसमें एक्यूरेसी आपने प्रवीण सही कहा है, नरेशन और वॉइस के जो 45 क्वेश्चन होंगे उसमें कंप्लीट 45 नंबर चाहिए, कंप्लीट 45। वो आपका एकदम ठोस नंबर है। वो जो 160 170 जो भी आप टारगेट कर रहे हो, उसमें से 45 माइनस कर लो, 45 माइनस करके ये रख लो, इतना आना चाहिए। उसके बाद कॉमन एरर एंड ऑल दैट से आप निकालने का है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 2, 4, 5, सूर्य प्रकाश, नाउ द टाइम इज देयर, 11, 15 and 18. This time 6 questions. थोड़ा टाइम ले लो, बनाओ इसको। प्रवीण रॉन्ग,
समित्र आपके पीटी में आएगा, मेंस में नहीं। मेंस में जम्बल नहीं होगा। इन सारे 6 क्वेश्चन को एक साथ बना लो ना, 6 को एक साथ बना लो, उसके बाद मैं आंसर मैच करता हूं। ये वाले क्वेश्चंस सूर्य प्रकाश, ये वाले क्वेश्चंस टफ नेचर के हैं, जिसको तुम बोले ना वो एडवांस्ड लेवल अटपटे क्वेश्चंस। इधर में अटपटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लास्ट 2 सालों से, बट यू शुड हैव बीन रेडी फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एक्सीजेंसी। हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। समित्र नहीं होगा वॉइस नरेशन का रूल मिक्स्ड, अभी नहीं होगा। पहले अभी देख लो इन क्वेश्चंस को। पिछली बार में मिक्स नहीं किया था। मयंक एक सही है बस, क्वेश्चन नंबर 4। विवेक आपका 4 नंबर सही है। Previn only 2 correct out of 4. राजमनीष ये टफ क्वेश्चन है भाई, टफ नेचर के हैं। देखिए आंसर मैच करके मैं बना रहा हूं। 2 का तो सबका गलत है, किसी ने सही नहीं दिया। जरा देखो तो कितना सही हुआ आप लोगों का। नहीं संदीप, कोई नया नहीं है बाबा, कोई नया बच्चा नहीं है। और मैंने अभी बता दिया, अब क्या, अब इन सबका रूल बताना है भाई। कोई नहीं बनाया है, सब लोगों की हालत खराब है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रॉन्ग। 6 में से देखो कितना सही हुआ है। ये सचित, ये भावेश है, ऐसा ही है। बस इसको ठीक करना है ना। पिछली बार में तुम लोग का सबका पूरा करेक्ट था, तुम लोगों का पूरा करेक्ट था। इस बार सूर्य प्रकाश इंटरेस्टिंग है, अधिकतर लोगों का सारा गलती है, मतलब किसी का 2 सही है, किसी का 3 सही है। अब ये ध्यान रखो कि कहां पे क्वेश्चंस को तुमको कैसे अप्रोच करना है, ये समझो। बस ध्यान से समझना, खाली बस सुनो। अभी क्या है कि इसमें आरती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2
एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक रूल पे था। उस रूल को ध्यान रखना। वो रूल ठीक है, बहुत अच्छा है। वो रूल तुमको वो एग्जैक्टली उसी रूल पे मिलता है, जब सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस या तो टू भी वन नहीं तो भी फोर, ऐसे आता है। ऐसा नहीं होता सही, कभी नहीं होता। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है, पहले सुन लो ना, बस देख लो जरा। सब्जेक्ट प्लस लाइक, लाइक के बाद या तो टू भी वन नहीं तो भी फोर। गेटिंग? एक स्ट्रक्चर होता है। और आप ध्यान दो कि 2 नंबर एंड 11 नंबर दोनों इसी स्ट्रक्चर पे है। एक में है वीमेन लाइक और एक में है आई डोंट लाइक, और इसके बाद आगे में टू भी वन या भी फोर। अगर वो इस स्ट्रक्चर पे आए तो याद रखिएगा कि ये वाली चीज एज इट इज, इसका वॉइस नहीं बदलेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जैसा है वो ऐसा उतरेगा। और वॉइस किसका चेंज होगा? अगर टू भी वन दिया हुआ है तो उसको टू बी भी थ्री में चेंज होगा, या अगर भी फोर दिया हुआ है तो वो बिंग भी थ्री में चेंज होगा। बस वॉइस में, लाइक वाले सेंटेंस में वॉइस बस इसका बदलता है। गेटिंग? अब टू फ्लैटर है तो टू बी फ्लैटर्ड होगा इन क्वेश्चन नंबर 2, और कीपिंग है तो बिंग केप्ट होगा। कीपिंग है तो बिंग केप्ट होगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11। सचिद, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता है। देख लो, इसमें तो चेंज होगा ही ना। अभिषेक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, करवा ही रहा हूं भाई, करवाऊंगा, सब करवाना है भाई। कंजंक्शन पढ़ा लेता हूं, उसके बाद तो एरर करवाना ही है। डन? ओके, ये दो क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे हैं। और वही मैं बोला था, कुछ स्पेशल नहीं, आर बिंग केप्ट नहीं। याद रखिएगा, भी फोर को अलग से मैंने लिखा था बिंग भी थ्री। याद रखिए राजमनीष, इज प्लस भी फोर का इज बिंग भी फोर भी थ्री होगा, लेकिन भी फोर का अगर अकेले हो तो सीधा बिंग भी थ्री होगा। आर कहां से आ गया अपने मन से? अभिषेक, इस बार सब हो जाएगा, इस बार आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। नहीं प्रवीण, मेरा नहीं है, प्रीवियस ईयर है, सारा प्रीवियस ईयर है, एक स्ट्रक्चर। 4 नंबर में एक चीज देखो, हाँ ये चंदन, 4 नंबर में आप ध्यान दो, आपके पास अगर देखो, एक चीज आदत पड़नी चाहिए, आप कितनी जल्दी ऑप्शन को ओवरव्यू डाल लेते हो, यह बात जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन कितनी जल्दी ओवरव्यू में चला जाता है। अगर मैं देखूं, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, 11 का आंसर सी है भाई। संदीप, एनी कंफ्यूजन? आर्बिंग केप्ट कहां लिखा हुआ है? मैंने 11 का आंसर सी दिया है, सी, और सी में आर बिंग केप्ट नहीं है। तुम गलत ऑप्शन पढ़ रहे हो। क्लियर हुआ राजमनी, संदीप? जल्दी, फिर आगे बढ़ू मैं। जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में से चुनना है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में चुनना है, और ये रूल है, इसमें मी मत खोजो, जो ऑप्शन है उसमें चुनना है। संदीप,
जब वर्ब पैसिव जाएगा तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट डालोगे। अब अपना वॉइस का रूल याद करो, पहले वाला ऑब्जेक्ट पहले चला जाता है। हम लोगों ने कितनी बार डिसाइड किया वॉइस में कि जो सब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है वो डूअर है कि ऑब्जेक्ट है। नाउ थिंक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैं जो बोल रहा था, इधर चलो, ट्रेडिशन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में तुम ध्यान दो, तुम अगर लुक एट द पॉल रिजल्ट्स अगर लिखा हुआ है, डू दे इंस्पायर होप। अब अगर तुम ऑप्शन में अगर देखो तो लेट द पॉल रिजल्ट्स बी लुक, सब में लिखा हुआ है। ध्यान देना ऑप्शन को, मैंने एक आगे ऑप्शन तुम कितनी जल्दी देख सकते हो, और लुक के साथ चूंकि एट लगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ए नंबर वैसे भी माइनस हो गया, बाकी बचा बी सी और डी, और तीनों में लिखा हुआ है लेट द पॉल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। अब आप ध्यान दो यहां पे, डू दे इंस्पायर होप, मेन आपको इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। और ये कि ये डू कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को के एक्टिव में लगता है जब पैसिव करेंगे तो इज आर प्लस V3 होगा। अब यहां पर तो एक बात पक्का है कि न अगर वॉइस बन रहा है तो यहां पर तो एक ऑक्सिलरी वर्ब बनना ही चाहिए। अब वो यहां पे इज या आर तो कोई ना कोई आएगा ही, और इसको हम यहां नहीं रख सकते ना, वर्ब के बाद वाले को यहां डालना होगा, तो वर्ब के बाद वाला तो यहां आएगा होप, और होप के चलते ये जब सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, और इज के बाद V3। अब इसको तुम ध्यान दो, तो ये तुम पहले ही काट चुके थे, आंसर इज सी, सॉरी आंसर इज डी। ये ध्यान रखिए कि इंटेरोगेटिव, सौमित्र एक इस चीज का ध्यान रखना, शायद इसी को तुम बोले हो कि नरेशन वॉइस में ओवरलैप हो जाता है। होता क्या है कि अगर ये नरेशन रहा होता तो इसमें ये इधर चला गया होता। वॉइस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट के पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यहां आएगा। इंटेरोगेटिव में वॉइस भी चेंज होके इंटेरोगेटिव ही होता है। सो ये वाला यहां आएगा, लेकिन सब्जेक्ट जब यहां है तो ये तो अपना जगह बदलेगा ना, ये तो जगह बदलेगा ही, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, और अगर ये यहां आएगा तो अब इज या आर में से एक चुनना होगा, और वो होगा इज, और V3 यहां। गेटिंग? इंटरोगेटिव चेंज होके इंटरोगेटिव में ही रहेगा, वो उसको आप समझिएगा। सो 4 का डी हो गया। 5 में अब जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खाली लेट द पॉल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट के बाद वाला जो सेंटेंस है ना उस पे आंसर निकल रहा था, इसके बेस पे आंसर निकल रहा था। हाँ अब हाँ देखो 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 मैं बता रहा हूं सचिन, इसमें बहुत बार मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन अटपटे थे, एक तुम्हारा 5 और एक तुम्हारा 15। 5 और 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का जब वॉइस चेंज होता है ना तो अर्थ नहीं बदलता। एक बात, बेसिक रूल याद रखना कि जब एक्टिव लिखो या पैसिव लिखो दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे मैंगोज आर ईटन बाय राम इज इक्वल टू राम ईट्स मैंगो, इन दोनों की हिंदी राम आम खाता ही है, उसकी हिंदी वही है। एक हमने सेंटेंस को पैसिव में लिखा है, हम कभी नहीं बोलते हिंदी में, कभी आज तक मैंने नहीं, हम लोगों ने नहीं बोला है कि आज मेरे द्वारा यह फिल्म देखी जाएगी। क्या तुम्हारे द्वारा यह गाना सुना गया है? मेरे द्वारा इसको बहुत पसंद किया गया था।
ऐसे कहां बोलते हो? हिंदी में वॉइस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके यहां जबरदस्ती बनाया गया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ये सब नई कंसेप्ट है। आपका एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों में मीनिंग सेम होता है। राम आम खाता है, अगर उसको एक्टिव में लिखना हो तो राम इट्स मैंगो, पैसिव में लिखना हो मैंगो इज रिटन बाय राम। हिंदी दोनों का सेम होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे यहां हिंदी बेल्ट में क्या किया गया, उसकी भी हिंदी बदल दी गई। पैसिव की हिंदी कर दी गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आज तक तुमने कब बोला है क्या तो आज तुम्हारे द्वारा क्लास चला जाएगा? कब बोलते हो तुम? नहीं बोलते, क्योंकि ये कंसेप्ट इंग्लिश का है, ये हिंदी का नहीं है। इंग्लिश में बहुत बार जरूरत पड़ती है सचित कि ये डूअर नहीं होता सेंटेंस में, और जब डूअर नहीं होता है तो उसको, उस वर्ब को पैसिव में लिखने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। ये तो ट्रेडिशन है, क्वेश्चन पूछते आ रहा है तो एसएससी कंटिन्यूड। बैंकिंग में ऐसा नहीं पूछता, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड अ गुड मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 10% क्वेश्चन देता है, इससे 20 क्वेश्चन देता है। सो गौरव, यहां तो सारे बच्चों को खबर है। नहीं कर सकते राजमनीष, नहीं कर सकते, वॉइस की हिंदी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब एक चीज है जो थॉट है, कि जो क्वेश्चन का थॉट है, एक बार ध्यान रखना, ये दोनों अटपटे क्वेश्चन है। हम लोग का कौन कौन सा हो गया, 4 हो गया, 5 अभी बचा हुआ है, 15 बचा हुआ है, एंड 18 बचा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा है, एक बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का थॉट है वो वॉइस चेंज करने में बदलेगा नहीं। और क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये वाले और ये वाले, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये दोनों क्वेश्चन का। अब जरा ध्यान देना, जो क्वेश्चन का थॉट है, वो क्वेश्चन का थॉट ये है दैट 11 बजे चाय बनाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब अगर मैं इसको टू मेक लिखा हुआ था, और टू मेक को टारगेट करके मैं अगर टू बी मेड कर दूं, तो ये याद रखना कि ये एक अलग का स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस टू भी वन या उसका पैसिव वॉइस लिखते हैं। और ये तुम लोगों ने याद किया, तुमको याद होगा मैंने मॉडल में बताया था, राम इज टू गो, राम जाने वाला है, जो इमीडिएट फ्यूचर बताता है। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर डी चुनूंगा, क्योंकि उसमें वॉइस चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन का थॉट बदल जाएगा। अब इस 5 नंबर क्वेश्चन में क्या थॉट आ रहा है, डी नंबर में, चाय 11 बजे बनाया जाने वाला है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुम्हारी ड्यूटी है, बनाया जाने वाला है नहीं। सो सबसे पहले डी कटेगा, और अगर डी कटेगा तो यू आर ए बी सी पे नजर रखना, क्वेश्चन पे नजर रखना, यू आर तीनों में है, ए बी और सी में, टू मेक टी एट 11 o'clock सब में है, बस बचा हुआ है आस्क्ड, रिक्वायर्ड एंड सपोज्ड। और आपको यह समझना होगा कि ड्यूटी का वह बोध किससे आएगा, आस्क से, रिक्वायर्ड से या सपोज से। ड्यूटी का बोध किससे आएगा, कर्तव्य, जरूरत। रिक्वायर्ड से, दैट इज वाई दैट विल बी द आंसर बी। बी ये नहीं चुन सकते क्योंकि इससे सेंटेंस का थॉट बदल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 15 नंबर देखो, एक आपके पास वर्ब दिया हुआ है क्लाइंब्ड, एक वर्ब दिया हुआ है
बीइंग सीन। अगर ये देखूं तो ये V2 है, ये चेंज होगा तो ये चेंज होके वॉज वेयर क्लाइंब्ड होगा, और बीइंग सीन चेंज होके सीइंग होगा। ओके, सपोज का इस्तेमाल कल्पना करने में, सपोज ए इक्वल एक्स इक्वल टू 100, काल्पनिक, प्योर। हाँ, अब ये दोनों चेंज होगा। अभी अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले तो कि आपके पास ऑप्शन ए और डी के अलावे और कुछ है ही नहीं। बी और सी तो कंफर्म गलत है। हाँ समित, एक्सपेक्टेशन, हाँ अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ड्यूटी नहीं एक्सपेक्टेशन, सही है समित। हाँ, बी और सी इसमें 15 में एकदम फालतू का ऑप्शन दिया हुआ है। बी में क्या किया है, थीफ को थीफी की जगह पे रख दिया, भार को बदल दिया है। और ऑप्शन नंबर सी में कोई चेंजेस नहीं है, बस वर्ड को आगे पीछे करके रख दिया है उसने। सो ये दोनों थॉट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा ए और बी, ए और डी। और अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो तो ऑप्शन नंबर ए में वाज क्लाइंब्ड लिखा है, क्लाइंब का पैसिव चेंज किया है, जबकि ये वाला एज इट इज है, बीइंग सीन को बीइंग सीन ही रख दिया है। और ऑप्शन नंबर डी में क्लाइंब्ड को उसने एज इट इज रखा, क्लाइंब्ड को एज इट इज रखा, और इसको उसने चेंज करके बीइंग सीन को सीन कर दिया है। तुम्हारे जो दो वायबल ऑप्शन थे ए और डी, उसमें से दोनों को नहीं बदला है, दोनों में से किसी एक को चेंज किया है, एक में क्लाइंब को और एक में सिंग को। और जब ऐसा हो, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा हो कि देखो अमूमन ऐसा होना चाहिए कि तुमको एक ऐसा ऑप्शन चुनना चाहिए था जिसमें दोनों वर्ब को चेंज करके रखा हुआ हो। 3 है तो तीनों चेंज किया हुआ हो, एक्टिव को पैसिव कर दे, पैसिव को एक्टिव कर दे, तो होगा कि सेंटेंस का वॉइस चेंज हो गया पूरा, और वाक्य कभी एक्टिव पैसिव नहीं होगा। अब अगर ऐसा नहीं है, किसी में एक को चेंज किया, किसी में दूसरे को चेंज किया है, तो दिमाग में एक बात रखनी होगी, तुम्हें जज करना होगा कि इन दोनों में से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कौन कौन है। और ध्यान देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब याद है, व्हाट या होम जिसके बाद आए, जिसका जवाब जिसके बाद व्हाट या होम हो वो ट्रांजिटिव, और जिसमें वेयर, हाउ, व्हेन लगा हुआ वो इनट्रांजिटिव। सो वो ट्रांजिटिव था और ये इनट्रांजिटिव है। और दोनों में से किसी एक को चेंज करेगा ना तो ये पक्का रहता है कि एक ट्रांजिटिव देगा, एक इनट्रांजिटिव देगा, और जिसमें ट्रांजिटिव को चेंज किया है वही आंसर बनेगा, इनट्रांजिटिव को चेंज करने के लिए नहीं है, इनट्रांजिटिव बदलेगा नहीं। अब आपका वॉइस का कंसेप्ट ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, क्योंकि याद रखना इनट्रांजिटिव हमेशा एक्टिव में होता है, याद करना वॉइस का कंसेप्ट में ट्रांजिटिव ही कभी एक्टिव कभी पैसिव। दैट इज व्हाई डी इज द आंसर इन 15 एंड 18 नंबर। देखो एक क्वेश्चन देखना, मैंने इसको पढ़ाया था, मेरे को याद है। अगर मैं इसकी आपसे हिंदी पूछूं ना, जरा कुछ समझाने वाली, तो बार बार जानते हो आपको कैसी हिंदी आएगी?
देखना, तुमको अगर इन इन दोनों में से एक की हिंदी पूछी जाए ना, तो तुमको बार बार दिमाग में आएगा इसका हिंदी। तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब इसको तुम सोचोगे तो आखिर क्या बोला जाए, कारण है। देखो, एक सेंटेंस, हम्म, हाँ, हम लोग बात किए थे। अब वो हम लोग बात किए थे भावेश, आप लोग एकदम सचित, एकदम सही बता रहे हो। देखो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो इसमें देखो डबल सेंटेंसेस है दैट लगा के, और यहां पे क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट वो क्या विश्वास करते हैं, वो पूरा दैट लगा के एक पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सीधा दैट आ जाए। ठीक है, अब इसका क्या बनता है, आप जरा ध्यान देना। हम इसको जब चेंज करते हैं ना, और ये आपको बहुत सारा मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद अगर दैट लगा हुआ हो तो आंख बंद करके उसको ऐसे लिखते हैं, इट इज बिलीव्ड। कारण, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग अपने तरफ से ऑब्जेक्ट डाल देने का होगा। पीपुल बिलीव दैट, इट इज बिलीव्ड। बाई पीपुल रखना है नहीं रखना है वो ऑप्शन बताएगा। दैट, और इसको हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, द स्कैम हैज बीन कमिटेड बाय हिम। गेटिंग? द स्कैम हैज बीन कमिटेड बाय हिम। हैज भी3 का हैज बीन भी3, हमने दोनों सेंटेंस का अलग अलग वॉइस बना दिया। एक और सिंथेटिक तरीका होता है। सिंथेटिक मतलब हम इसको दैट हटा के एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे, और तब जब बनाते हैं ना तो याद रखिएगा तब कैसे बनाते हैं। एक ये तरीका और दूसरा ये तरीका कि हम ही को यहां ले आए सब्जेक्ट की जगह पे। पीपल गायब होगा, पीपल गायब होगा। हम इस सब्जेक्ट को, दैट के बाद वाले सब्जेक्ट को हम यहां पे लिखें, और इसका हम पहले वॉइस चेंज करें। अब चूंकि ही यहां आ गया, अब आपके पास कंजंक्शन हटेगा इस वाले स्ट्रक्चर में, तो अब इसको आप प्रिंसिपल वर्ब नहीं रख सकते हो। अब इसको बनाना होगा टू हैव भी3 से। यस प्रवीण, हाँ, ही इज बिलीव टू हैव कमिटेड दिस स्कैम। इस वाले में क्या करना है कि दैट हटा के पूरे सेंटेंस में से ये जो प्रिंसिपल वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट बना देंगे, और उसमें ये सब्जेक्ट यहां चला जाएगा, इसका वॉइस बदल जाएगा, और ये जो यहां कमिटेड द स्कैम एज इट इज रह जाएगा, और इसको जो हैव को, हैज को टू हैव हो जाएगा। गेटिंग? और यही काम उसने 18 में किया है। सेम काम उसने जो आंसर दिया है वो 18 वाला क्वेश्चन का। ध्यान दो 18 नंबर में। नाउ इज इट क्लियर? उसने ऐसे नहीं दिया है, ऐसे दे दिया है।
सूर्य प्रकाश क्लियर है? सचित ऑलरेडी यहां पे भार्व के बाद ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ चुका है, और भार्व के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना तो भार्व को एक्टिव में ही रखना होगा। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखना, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो तो सजित, बगल से ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि भार्व के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा ना तो भार्व हमेशा ही एक्टिव में होगा, ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते। भावेश, एक्चुअली देखो, टू हैव V3 का मतलब होता है कि भार्व ये पहले हुआ है, जब स्कैम बाद में पहले कमिट हुआ है, और लोग अब उसके बारे में एनालिसिस बाद में कर रहे हैं। तो चूंकि वो पहले हो गया है, इसलिए उसको टू V1 से नहीं, टू हैव V3 से। और वो आप याद है ना, सेंटेंस में दो भार्व होगा तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और अब भार्व कंजंक्शन हमको हटाना है तो अब दूसरा तो भार्व रखना नहीं होगा, उसको तो फाइनाइट भार्व के फॉर्म में रख नहीं सकते, नॉन फाइनाइट में रखना होगा। वो आ रहा है, आ रहा है, प्रवीण आएगा, क्वेश्चन के थ्रू आ जाएगा। और 18 में उसने ऐसे बना दिया है। एम आई क्लियर? चलो, आज एक्चुअली अपने स्टेट में तुम लोग आइडिया होगा, हम लोगों के सारे इंस्टीट्यूशंस को एक हफ्ते के लिए बंद किया गया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था। एक हफ्ते के बाद आज खोला है मैंने इंस्टीट्यूशन, एंड क्लासेज आज से ही शुरू हुए हैं, एक हफ्ते से बंद थे। सो एक हफ्ते के आराम करने के बाद ना वो 100% एनर्जी नहीं निकल पा रही है। सो आप लोग एक काम करना, वॉइस का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितना भी बचा हुआ है 60 तक का क्वेश्चन बना लेना। 60 से ज्यादा बनाना यार, क्योंकि मैंने 10-12 तो बना ही दिया ना आज। ठीक है सचित, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। यू आर सेड टू हैव डन दिस, you are said to have done this. have been नहीं, been लगाने के बाद संदीप V3 तो लगाना पड़ेगा ना। हैज कमिटेड की जगह पे हैज बीन कमिटेड, बीन तो लगेगा ही लगेगा। और चूंकि इसको वर्ब नहीं बनाना है, नॉन फाइनाइट रखना है, तो इन्फिनेटिव का फॉर्म तो देना होगा ना, इन्फिनेटिव का फॉर्म देना होगा। कल का टुमारो एकदम क्लास है भाई, प्रणव क्लास है कल, एंड टुमारो एट 4 o'clock एज यूजुअल हम लोग अभी मिलते हैं आज की तरह ही। अब क्लास कंटिन्यू चलेगा राम, क्लास कंटिन्यू चलेगा। एकदम आराम से, आराम से, चलिए एकदम सही है। हाँ प्रवीण, एग्जामिनेशन का नहीं नहीं नहीं, सूर्य प्रकाश अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कल कल पढ़ाने के बाद मैं उसको पूरा दे दूंगा। सी यू देन।
चलो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं फिर। आज चेंज अभी ने बस भावेश, बिकॉज ऑफ माई इंजरी आई हैव चेंज सम बिट ऑफ चेंज, और कोई कारण नहीं था, बट इतनी गर्मी है कि कहां निकल के जा रहे हो गए। चलो भाई ठीक है, थैंक यू बॉस, गुड नाइट।